अभी तक ड्रॉप के लिए डिसाइड नहीं कर पाए हो ना कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एंड ये डिसीजन इस टाइम पे इतना वो कंफ्यूज कर रहा है, इतना डरा रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं सही डायरेक्शन क्या है मेरे लिए। मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि क्या ड्रॉप लेना सही है या कॉलेज जाना सही है। एंड ये सारी चीज़ें इस टाइम पे इतना आपको टेस्ट कर रही होती है, इतना डरा रही होती है ना, कि आप लिटरली कुछ सोच समझ नहीं पा रहे होते हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आगे करना क्या है। बट एक बात ध्यान रखना, जो भी डिसीजन होने वाला है ना, कि आपको कॉलेज जाना है एंड वहाँ बेटर करनी है चीज़ें, या आपको ड्रॉप लेना है वहाँ प्रोग्रेस करनी है, ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। इसमें कहीं से भी ये मत होने देना कि किसी और की बातों में आके, किसी और से इन्फ्लुएंस होके तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कॉलेज जाना चाहिए, या तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। नहीं, हमेशा डिसीजन जो होना चाहिए वो आपका खुद होना चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे कॉलेज में चीज़ें बेटर करनी है या मुझे ड्रॉप लेके बेटर करनी है। एंड उसके बाद जो डिसीजन आप चूज़ करते हो ना, उसी को एंड टू एंड फॉलो करना है। एंड मैटर नहीं करता है कि वो चीज़ें कितनी टफ होने वाली है या कितना ज़्यादा आपको पेन देने वाली है, क्योंकि ड्रॉप लेना एक लिटरली बहुत पेनफुल काम है। ड्रॉप का डिसाइड करना एक पेनफुल काम है, क्योंकि आपको प्रॉपरली 1 साल देना होता है खुद की प्रोग्रेस पे, खुद की इम्प्रूवमेंट पे। एंड डेफिनेटली खुद सोच के देखो ना कि जब ये डिसीजन लेना इतना टफ है, तो जब डिसाइड कर लोगे, वो जर्नी में चल रहे होगे, वो कितनी टफ होगी। एंड ड्रॉपर्स की जो जर्नी होती है वो लिटरली बहुत टफ होती है, क्योंकि आपके हर माइंड में, जब भी आप काम कर रहे होगे, आपके माइंड में हर बार ये थॉट आ रहा होगा कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो। हर बार वो सेल्फ डाउट आपको और ज़्यादा डरा रहा होगा। तो आपको हर दिन इस सेल्फ डाउट से लड़ना होगा। विद दैट आपको चीज़ों पे काम करना होगा। उसके साथ-साथ आपको जो आपने ऑलरेडी 12th में गलतियाँ की हैं, वो नहीं करनी होगी। क्योंकि एक चीज़ पता है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ 12th और ड्रॉपर्स में कंपेयर किया जाता है, तो ड्रॉपर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉपर्स में वो एक ईगो होती है ना कि मुझे तो पता है कि जेईई कैसे देते हैं, मैंने तो 12th के साथ दे के देखा है। तो वो ईगो उनसे इतनी गलतियाँ करवा देती है कि एक्चुअल में वो चीज़ें जो अचीव करना चाहते हैं ना, वो नहीं कर पाते। एंड इसीलिए जब तुम ड्रॉपर्स की स्टोरी सुनते हो, तुम्हें दिखता है कि बहुत सारे ड्रॉपर्स बोलते हैं ना कि 1 साल दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गलत डायरेक्शन में काम किया था। अगर सही डायरेक्शन में काम करते, अगर एक्चुअल में जो डिसाइड किया था ना कि 1 साल देंगे, बेटर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, अगर उसी डायरेक्शन में सही काम करते, तो डेफ़िनेटली इम्प्रूवमेंट दिखती ना। बट हमने ना तो वो काम किया है और गलतियाँ ज़्यादा की है। तो अभी जो ये मैंने चीज़ें बताई, ये तो जस्ट छोटा वो ग्लिम्प्स था पूरे ड्रॉप ईयर का। एक्चुअल में ड्रॉप ईयर टफ होने वाला है। बट अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम वो टफनेस को झेलने के लिए रेडी हो? क्या तुम उस पेन को लेने के लिए रेडी हो? एंड अगर रेडी हो तो तुम ड्रॉप लोगे। एंड अगर तुम रेडी हो कि कितना भी पेन क्यों ना मिले, कितना भी मुझे वो स्ट्रगल्स के थ्रू क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं फाइट कर सकती हूँ। तो अगर मैं मेरी बात करती हूँ, तो सेम कन्फ्यूज़न में, एग्ज़ैक्टली सेम उस डर में, सेम उस कन्फ्यूज़न में मैं थी जब मेरा जेईई एडवांस का रिज़ल्ट आया था। तो मुझे अभी भी याद है कि 2023 में जब मैंने 12th के साथ जेईई एडवांस दिया था, तो मेरा ये जो रैंक थी, वो एकदम ऐसे वो लास्ट वाली थी, क्योंकि मैंने जस्ट कट ऑफ क्लियर किया था 1-2 मार्क्स से। आई नो 86 जो थी वो मार्क्स गए थे, कट ऑफ मार्क्स, एंड मेरे जो मार्क्स थे वो 88 थे। तो लिटरली मैंने जस्ट कट ऑफ क्लियर की थी, जिसकी कि मुझे खुशी भी थी, बट उसके बाद का जो डिसीज़न था ना, वो मेरे लिए टफ था कि क्या मैं एक कॉलेज में सीट लूँ एंड वहाँ पे चीज़ें बेटर करने की कोशिश करूँ, या मैं ड्रॉप लूँ। और ड्रॉप वाला मेरे माइंड में क्यों था? क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं जेईई एडवांस का पेपर लिखने जा रही थी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सही नहीं की है। मुझे पता था कि मेरी जो 12th की जर्नी गई है, वो 12th की जर्नी में मैंने बहुत गलतियाँ की है, जो मैं ठीक कर सकती हूँ। मुझे पता था कि मैंने मेरी 12th के अंदर बेस्ट नहीं दिया है। तो मुझे डिसाइड करना था कि क्या मैं ड्रॉप लूँगी या नहीं लूँगी। एंड उस टाइम पे लिटरली मैं बहुत डरी हुई थी। एंड जब आप ये ड्रॉप वाली साइड जा रहे होते हो ना, तो आपके आस-पास बहुत सारे वो बोलते हैं ना कि नेगेटिव चीज़ें भी हो रही होती है कि 1 साल क्यों बर्बाद कर रहा है, 1 साल बर्बाद करोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी नेगेटिविटी भी आप पे हावी हो रही होती है, एंड आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते हो कि आपको करना क्या है। सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। एंड देन मुझे पता है कि वो 4-5 दिन देने के बाद, कंप्लीटली कन्फ्यूज़न में रहने के बाद, मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे ड्रॉप लेना है। एंड उस डिसीज़न के टाइम पे मैं ये भी सोच रही होती हूँ कि मुझे पता है कि ये जो पूरी जर्नी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। इस जर्नी में मुझे हर पॉइंट पे टेस्ट किया जाएगा, एंड इस जर्नी में आपको बहुत बार तोड़ा जाएगा। क्या तुम वो टूटने के लिए तैयार हो? क्या तुम वो पेन लेने के लिए रेडी हो? तो मैंने खुद को आंसर किया था कि येस, मैं रेडी हूँ। एंड उस टाइम पे मैंने ये चीज़ खुद को बोली थी कि अभी मुझे रिग्रेट इस चीज़ का नहीं है कि मेरी अच्छी रैंक नहीं आई या मैं मार्क्स अच्छे नहीं ला पाई।
रिग्रेट इस बात का है कि मैं जितना बेस्ट 12th में दे सकती थी मैं नहीं दे पाई। तो मुझे इस रिग्रेट को ख़त्म करने के लिए 1 साल देना है, मुझे इस रिग्रेट को ख़त्म करना है एंड मुझे खुद को ये बिलीव करवाना है कि येस, मैंने 1 साल दिया एंड उसके बाद मैं सैटिस्फाइड हूँ अपने एफर्ट से। उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो बाद में देखेंगे। तो ये जो था ना मेरे माइंड में वो लूप था, वो सेंटेंस थे कि येस, मुझे मेरे एफर्ट्स के बेसिस पे अगले साल को और बेटर बनाना है एंड मैं ड्रॉप लूँगी। फिर मैंने ड्रॉप लिया, उसके बाद मैं आउटलायर्स में आई थी एंड आउटलायर्स की फर्स्ट मीट में ही दोस्त ने हमें सारे ड्रॉपर्स की जो गलतियाँ होती हैं ना वो बताई थी कि कैसे ड्रॉपर्स अपने 1 साल को एक्चुअल में बर्बाद करते हैं। कैसे वो अपनी मेहनत को वेस्ट करते हैं, कैसे वो कितना कुछ बड़ा कर सकते हैं बट वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वही ईगो में रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें बताई गई थी। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि कुछ मर्ज़ी हो जाए मैं खुद को ड्रॉपर मानूँगी ही नहीं। मैं खुद को मानूँगी एज़ अ 12th ही कि मैं 12th की ही स्टूडेंट हूँ, बस मैं बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं हमेशा उसी डायरेक्शन में चलती थी। मैं ये सोचती नहीं थी कि मैंने एक बार 12th में दिया हुआ है, मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं पता। एंड उसके साथ लाइक कंप्लीटली वो रियलिटी के साथ चल के कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस चीज़ें सीखने पे फ़ोकस करना है, मुझे बस अपने टीचर्स के साथ चलने की कोशिश करनी है एंड चीज़ें बेटर करने की कोशिश करनी है। तो मैंने ये डिसाइड किया, मैंने मेरे ड्रॉप ईयर की जर्नी स्टार्ट की एंड डेफिनेटली आगे की जर्नी और टफ थी। क्यों? क्योंकि जब आपको दिखता है ना कि आपके मॉक स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, जब आपको दिखता है कि जिस जगह पे आप लास्ट ईयर थे उसी जगह पे आप फिर से हो, तब चीज़ें और हर्ट करती है, तब चीज़ें और ज़्यादा डराती है एंड तब एक्चुअल में आपकी वो पेशेंस, वो आपकी टेस्टिंग, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा होता है कि क्या एक्चुअल में जो तुमने डिसीजन लिया है, तुम उसको सही प्रूव कर सकते हो। एंड लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया था बट मुझे पता था कि मैंने जब डिसाइड किया था ना ड्रॉप लेने का कि मेरा डिसीजन है, मुझे सही प्रूव करना है, तो पेन जो मिल रहा है वो लेना पड़ेगा। एंड ये जो पेन है ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है, ये मैं किसी और पे नहीं डाल सकती हूँ कि उनकी वजह से नहीं, मुझे मिल रहा है, मैं लूँगी एंड मैं फाइट करूँगी। एंड ऐसे करते-करते मैंने पूरे ड्रॉप ईयर में चीज़ें बेटर करने की कोशिश की। मैं बहुत बार टूटी, गिरी भी थी, बट मैंने स्टिल खुद को बार-बार उठाया, चीज़ें बेटर करने की कोशिश की। एंड आज जब मैं मेरी स्टोरी सुनाती हूँ ना कि फ्रॉम 12th जहाँ मुझे कॉलेज भी नहीं मिल रहा था, वहाँ से मैं आईआईटी बॉम्बे आई, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एक्चुअली द स्टोरी। क्योंकि जब मैं ड्रॉप ले रही थी ना तो प्रिडिक्शंस थी लोगों की कि ठीक है अभी 25,000 के आसपास रैंक आई है तो और ज़्यादा 1 साल में 16-17 आ जाएगी। बट मैंने जो रैंक अचीव की उसपे मुझे आईआईटी बॉम्बे मिला था। तो लिटरली ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए खुद के लिए इंस्पिरेशन है एंड ऐसा नहीं है कि ये मैंने सीज़ किया। अभी भी जो काइज़न 99 परसेंटाइल क्लब में स्टूडेंट्स की स्टोरी सुनते हैं, उन्होंने खुद ये बोला है कि लास्ट ईयर 80,000 रैंक थी, वहाँ से ट्रांसफ़ॉर्म किया हमने 27,000 रैंक पे। तो ड्रॉप ईयर में ट्रांसफ़ॉर्मेशंस होती है, बट वो तभी होती है जब तुम चाहते हो, जब तुम सही डायरेक्शन में काम करते हो। अगर करने के लिए रेडी हो तो डेफ़िनेटली ये 1 साल गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए था एंड लिटरली आज मैं खुद पे वो बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैंने वो डिसीज़न लिया एंड खुद को बेटर किया। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैंने किया तो तुमको भी करना, नहीं। स्टोरी कंप्लीटली तुम्हारी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में जाके अपनी स्टोरी और बेटर करते हैं, अपनी स्टोरी लिखते हैं, बेटर ट्रांसफ़ॉर्मेशन करते हैं। तो अब हमें ट्रांसफ़ॉर्मेशन करना है। हमारा मेजर पर्पज़ है कि मेरी लाइफ़ की जो स्टोरी मैं लिख रही हूँ, वो बेस्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम ड्रॉप लेके उसको लिखोगे या तुम कॉलेज जाके लिखोगे। एंड डेफ़िनेटली एक चीज़ ध्यान रखना कि डिसीज़न जब तुम्हारा होगा और तुम उसको सही प्रूव कर दोगे ना, तो बहुत प्राउड फ़ील होता है। लाइक लिटरली मुझे पता है कि जब मैंने ड्रॉप लेते टाइम वो डर था, मैंने उस डर को ओवरकम करके ड्रॉप का डिसाइड किया था एंड देन मैंने उसको प्रूव किया था आईआईटी बॉम्बे आके। लिटरली उस चीज़ ने मुझे इतना पुश किया ना कि अभी तक वो पूरा डिसीज़न, वो पूरा साल मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि मैं जब भी गिरती हूँ, जब भी मैं डिमोटिवेटेड होती हूँ, तब मुझे वही चीज़ें पुश करती है। तो लिटरली आपको भी अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है, तो जल्दी डिसाइड करो एंड काम पे लग जाओ। ठीक है? ऑल द बेस्ट।